अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 6.4 और इसमें जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप जो है वो किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर की समरी कर लेते हैं तो आप जो है उस चैप्टर को ईजीली समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या बात बताई जा रही है और क्या चीज़ बयान करी जा रही है। जब भी उसको जो है आप अपने अल्फाजात में लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम समरी राइटिंग करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 जो हमें दी हुई है उसे भी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और स्टूडेंट अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इस नई बुक को समझने में आसानी रहे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आ जाए अपनी समरी राइटिंग को देख लेते हैं कि समरी राइटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समरी राइटिंग क्या है। देखिए, समरी राइटिंग जो है ये खुलासा करने को कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जो है वो आसान करके अपने अल्फाज में बयान करना, इसे जो है वो समरी राइटिंग कहा जाता है। यानी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसे जो है आसान करके यानी अपनी वर्डिंग में अपने अल्फाजात में आपने लिख दिया, तो ये समरी राइटिंग होती है। और समरी राइटिंग में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है वो दिए हुए पैसेज का, यानी जितना आपको पैसेज दिया हुआ था, जितना आपको लिख कर दिया हुआ था, उसका जो है 1/3 होती है। यानी अगर आपको जो है वो 10 लाइनें दी हुई थी लिख कर बुक में, तो आप उसे 3 लाइनों में कर देते हैं। तो समरी राइटिंग क्या होती है? समरी राइटिंग जो है वो दिए हुए पैसेज का 1/3 यानी 25% होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समरी राइटिंग समझ में आ गई होगी कि अपने अल्फाजों में बयान कर देना किसी भी स्टोरी को या किसी भी चैप्टर को, तो इसे हम कहते हैं समरी राइटिंग। अब आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। अ समरी गिव्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, गो टू यूनिट 2.4 एंड रीड अगेन द डूज एंड डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि समरी जो है वो किसी भी चैप्टर के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जो है वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती है, यानी मुख्तसर इंफॉर्मेशन मुख्तसर से बताती है। क्योंकि ब्रीफ का मतलब होता है मुख्तसर, ब्रीफ का मतलब जो है वो तफसीली नहीं होता, मुख्तसर होता है। तो मुख्तसर सा जो है वो आपको इसमें बात समझ में आ रही होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 2.4 में जो है वो समरी राइटिंग पढ़ चुके हैं और मैं आपको करवा भी चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है यूनिट 2.4 तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेट पे जाके आप लिखें यूनिट 2.4 एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आपको जो है वो पहली ही वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि समरी राइटिंग लिखी किस तरह जाती है, क्योंकि इसकी लिखने के जो है वो कुछ तरीक़ेकार होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, डूस में जो है वो चीज़ें आएंगी जो कि आपने करनी है और डोंट्स में जो है वो चीज़ें आएंगी जो कि आपने नहीं करनी है। तो डूस में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये करना है कि जो जो मेन बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे हेलन केलर चैप्टर दिया हुआ है, तो जो जो इसमें मेन बातें हैं वो आपने अपनी समरी राइटिंग में ज़रूर बतानी है। यानी जो आप समरी राइटिंग लिखेंगे उसमें आपने ज़रूर बतानी है और इस हेलन केलर चैप्टर की मैं आपको समरी राइटिंग करा दूँगा। और आपने जो है वो मेन पॉइंट्स उठाने हैं हर पैराग्राफ से, यानी हर पैराग्राफ में कोई ना कोई मेन पॉइंट्स तो होते हैं, तो वो आपने उठाने हैं और उसको जो है अपनी समरी राइटिंग में लिखना है। और आपकी जो समरी राइटिंग है वो एक दूसरे लफ्ज़ों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करने हैं जो कि एक बात को दूसरे बात से जोड़े। ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके लिख दिया सब कुछ। तो ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करने हैं जो कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुड़े। और आपने क्या करना है कि सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, यानी समरी राइटिंग करते वक्त सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल ना करें। और स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होता है कि वर्ड्स जो हैं, जो कि वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो भी सिंपल होने चाहिए और आसान होने चाहिए। तो ये वो काम हो गए जो कि हमने समरी राइटिंग लिखते वक्त करने हैं। अब वो काम देख लेते हैं जो कि हमें नहीं करने हैं। तो समरी राइटिंग लिखते वक्त आपने एक काम ये नहीं करना है कि आपने वो सेंटेंसेस दोबारा नहीं लिखने हैं जो कि आपको पहले से टॉपिक में दिए हुए थे। जैसे कि आपने ऐसा नहीं करना है कि जो आपको टॉपिक में सेंटेंस दिया हुआ था आपने एज इट इज़ लिख दिया, तो फिर ये कोई समरी राइटिंग नहीं हुई, ये तो बल्कि आपने दोबारा उतार दिया। तो जो आपको सेंटेंस टॉपिक में दिया हुआ है वो दोबारा उसी तरह से नहीं लिखना है, यानी बिल्कुल सेम नहीं लिख लेना है। और स्टूडेंट, इसमें यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि एक बार जो सेंटेंस आप लिख लें, यानी जो बात आप एक बार बता दें उसे आपने दोबारा नहीं बताना है।
ताकि जो है वो समरी राइटिंग बड़ी ना हो जाए। और इसमें एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना होता है कि क्रिटिसाइज़ ना करें, यानी बुरा भला ना कहें, अपने अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। अक्सर ये होता है कि बच्चे समरी राइटिंग करते हुए अपने अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी अपनी तरफ से कुछ बात ऐड करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बतानी है। जो बात आपको टॉपिक में बताई गई थी वही आपने बताना है, और आपने जो है वो अपना ओपिनियन नहीं देना है। तो समरी राइटिंग लिखते वक्त आपको जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डूस और डोंट समझ में आ गया होगा। अब आ जाए हेलन केलर का जो ये हमारे पास टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, इसे मैं पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। चैप्टर जो है ये बहुत ही मज़ेदार है, आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं आपको जो है वो सिंपल करके इसे समझा दूँगा। आ जाए पढ़ लेते हैं। हाउ फॉर्चुनेट आर those who are born into this world with two eyes to see all its beauty, but there are some unfortunate people who can neither see nor hear। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इस दुनिया में पैदा होते हैं और वो दुनिया की तमाम रौनकें जो हैं वो देख सकते हैं, यानी अपनी आंखों से दुनिया की रौनकें देख सकते हैं और चीज़ों को सुन सकते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं जो कि दुनिया में पैदा होते हैं और ना ही सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक और टाइप की बात होगी, ऐसे लोगों की बात होगी जो कि पहले तो देख सकते थे, यानी जैसे कि हमारी ये हेलन केलर है, ये पहले इनकी जब ये पैदा हुई थी तो ये देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी, लेकिन बीमारी की वजह से इनकी आंखें और इनके सुनने की सलाहियत जो है वो चली गई थी। तो चले आगे पढ़ लेते हैं। They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens or hear the birds singing sweet song, but worse is the fate of those who could see and hear once and then no more. However many of them are courageous and bold, they accept the challenge of their faith and try to live life cheerfully. One such brave and courageous person वॉस हेलन केलर। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग अंधे होते हैं, यानी जो लोग बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, ना ही वो देख सकते हैं और ना ही वो सुन सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उन लोगों की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहले देख सकते थे, यानी पैदा होते वक्त उनकी आंखें भी थी और वो सुनने की सलाहियत भी रखते थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से ना देख सकते हैं ना सुन पाते हैं। ऐसे लोग जो हैं ना ही वो परिंदों के गाने सुन सकते हैं, यानी जो परिंदे चहचहाते हैं ना ही वो सुन सकते हैं, और ना ही जो गार्डन में फूल होते हैं, पौधे होते हैं, ना ही उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताया जा रहा है, हेलन केलर। तो ये हेलन केलर एक ऐसी इंसान है जो कि पैदा हुई तो इनकी आंखें भी थीं और इनके सुनने की सलाहियत भी थी, लेकिन बीमारी की वजह से इनकी सुनने की सलाहियत भी चली गई और देखने की सलाहियत। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बताई जा रही है कि इस तरह के लोग जो हैं वो घबराते नहीं हैं, वो लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते भी हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला भी करते हैं और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं और हिम्मत से, यानी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ ज़रा सा भी कुछ बुरा हो जाए तो हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, यानी वो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं बल्कि इनका जो है वो डट कर मुकाबला करते हैं। तो हेलन केलर ने भी इस चीज़ का डट कर मुकाबला किया अपनी बीमारी का। तो चले आज आगे पढ़ते हैं। हेलन केलर वॉज ब्रॉर्न इन 1880 in a little town of the United States of America. Up to the age of 2, she was quite a normal child. She could see and hear everything. In February 1882, little Helen fell seriously ill and became blind and deaf. Her parents were very sad, but they never gave up. They never lost hope. देखें यहाँ पर जो हमें हेलन केलर के बारे में बताया जा रहा है कि हेलन केलर जो है वो 1880 में जो है वो पैदा हुई और ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक छोटे गांव में पैदा हुए। 2 साल की उम्र तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2 साल की उम्र में जो है 2 साल की उम्र के बाद ये जो है एक बीमारी में मुब्तला हो गई, तो जिसकी वजह से इस बीमारी की वजह से यानी 1882 में जो है इनकी सुनने की और देखने की सलाहियत चली गई। बीमारी की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो जब इनके माँ बाप को ये बात पता चली कि ये अंधी और बहरी हो चुकी हैं, तो इनके माँ बाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हुए और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत को जो है वो बांधे रखा। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
When Heller was 7 years old, her life changed completely. Her father heard about Miss Sullivan, a woman who had become blind at one time, but she was one of those lucky few who regained their sight. This woman chose to thank God for His kindness by helping other blind people and bringing hope and kindness in their lives. Helen's father approached her and asked her to come and look after his blind child. Miss Sullivan agreed and started teaching Helen. देखिए स्टूडेंट, फिर जब ये हेलन केलर जो हैं अंधी और बहरी हो गई, तो फिर हेलन केलर जब 7 साल की उम्र में पहुंची तो इनके माँ बाप ने जो है वो एक लेडीज़ के बारे में सुना, यानी एक खातून के बारे में सुना जिनका नाम था मिस सुलिवन। अब मिस सुलिवन जो है मिस सुलिवन की भी जो है किसी बीमारी की वजह से जो है वो आंखें चली गई थी, यानी ये भी जो है वो अंधी हो गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जो आंखें हैं वो वापस आ गई, यानी ये जो है वो दोबारा ठीक हो गई। तो इन्होंने जो है वो खुदा का शुक्र अदा किया और खुदा के शुक्र अदा करा, और साथ ही साथ जो है और इन्होंने उन लोगों की मदद शुरू कर दी जो कि देख नहीं सकते थे, यानी इनकी भी आंखें चली गई थी। तो इनको इस दर्द का पता था कि जो लोग देख नहीं सकते उनको कितनी दर्द, कितना मुश्किलात होती है, कितना जो है वो टेंशन होती है। तो इन्होंने जो है मिस सुलिवन ने जो है वो ऐसे लोगों की मदद शुरू कर दी जो कि देख नहीं सकते थे। तो हेलन केलर के जो वालिद साहब हैं फिर वो मिस सुलिवन के पास जाते हैं और मिस सुलिवन से कहते हैं कि आप जो है वो मेरी बेटी को पढ़ाएं और मेरी बेटी को जो है वो चीज़ें सिखाएं। तो मिस सुलिवन जो है वो राज़ी हो जाती हैं और हेलन केलर को जो है वो पढ़ाने लग जाती हैं, यानी टीच करने लग जाती हैं और उनको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाने लग जाती हैं। अब मिस सुलिवन ने हेलन केलर को क्या क्या सिखाया ये जो है हमें नीचे लिख के दिया हुआ है, तो वो भी पढ़ लेता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। One day the two of them went to the river bank. Miss Sullivan was Helen's hand and dipped it in the water. Slowly she made her write water in the sand. She made Helen do the same thing several times and finally Helen could spell the word water. Helen felt excited because she knew that at last there would be some light in her dark world. The work was very slow and difficult, but Miss Sullivan was very kind and patient. Little by little, she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. She even taught her how to count and do sums. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फिर एक दिन जो है वो मिस सुलिवन और हेलन केलर एक जो है वो दरिया के किनारे गए और मिस सुलिवन ने क्या किया, मिस सुलिवन ने जो है वो हेलन का हाथ लिया और पानी में डाल दिया और मिस सुलिवन ने हेलन को कहा कि तुम जो है वो वाटर लिखो, यानी वर्ड वाटर लिखो रेत पर। अब आपको पता है कि हेलन केलर तो अंधी थी और वो जो है कुछ ना देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन वो जो है वो चीज़ों को महसूस कर सकती थी, यानी छू कर चीज़ों को बता सकती थी कि क्या है क्या नहीं है। तो मिस सुलिवन ने जो है वो हेलन से रेत के ऊपर वाटर लिखवाना शुरू कर दिया, यानी वर्ड वाटर जो है ये लिखवाया। तो मिस सुलिवन ने जो है वो काफ़ी बार ये हेलन केलर को कराया, तो काफ़ी टाइम बाद यानी काफ़ी मेहनत के बाद हेलन केलर को जो है वो वाटर लिखना आ गया, यानी उनको जो है वो वाटर की स्पेलिंग लिखनी आ गई और पढ़ना भी आ गया। तो इस तरह से जो है वो हेलन केलर की जो ज़िंदगी जो कि बिल्कुल अंधेरे वाली हो गई थी उसके अंदर थोड़ी बहुत रोशनी आ गई कि अब वो भी जो है कुछ चीज़ों को पढ़ सकेंगी, देख सकेंगी। तो मिस सुलिवन ने जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र किया, यानी आपको पता है कि अगर कोई ना देख सकता है और ना ही बोल सकता है तो उसको कुछ सिखाना और कुछ लिखवाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मिस सुलिवन ने जो है वो काफ़ी सब्र से काम लिया और काफ़ी चीज़ें जो है वो हेलन केलर को सिखाई। जैसे कि उन्होंने जो है वो माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़ों के बारे में हेलन केलर को पढ़ाया, दरियाओं के बारे में पढ़ाया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी महले वकू दुनियाओं के बारे में पढ़ाया कि कौन सा मुल्क कहाँ पर है, कौन सा मुल्क कहाँ पर। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो मिस सुलिवन ने हेलन केलर को पढ़ाई और यहाँ तक कि मिस सुलिवन ने जो है वो हेलन केलर को मैथ भी सिखाई, यानी सम करना, ऐड करना, ये चीज़ें भी जो है वो मिस सुलिवन ने सिखाई। तो इस तरह से जो है वो हेलन केलर की अंधेरे वाली ज़िंदगी में थोड़ी बहुत रोशनी आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। When Helen was 8, she was sent to school for blind children all through
Helen was blind and brief. She could speak, but she had forgotten how to speak. Her teacher was aware that often people who could not hear did not speak because we speak the words and language that we hear. So she started helping her to regain her speech. She could but Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. Helen did many exercises of this kind and finally at the age of 10 she was able to speak again. What a joy, she exclaimed. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हेलन केलर जो है वो 8 साल की हो गई तो उन्हें जो है वो स्कूल भेजा गया, यानी ऐसे स्कूल भेजा गया जहाँ पर जो है वो अंधे और बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो स्टूडेंट हेलन केलर के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि वो जो है वो बोलना भूल गई थी, यानी वो जो है कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब क्यों नहीं बोल पा रही थी वो आगे हमें बताया जा रहा है। तो जब ये स्कूल गई तो इनकी टीचर को पता था कि जो बच्चे बहरे होते हैं वो बोलना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हम खुद भी सुनते हैं। तो जब हम सुनते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो जब हम खुदा ना खास्ता सुन ही ना सके तो हमें क्या पता होगा हम क्या कह रहे हैं। तो इसी तरह से हेलन केलर के साथ हुआ कि वो जो है वो बोलना भूल चुकी थी, क्योंकि वो अपने वर्ड्स को खुद तो सुन नहीं पाती थी क्योंकि वो बहरी थी। तो इनकी जो टीचर है यानी हेलन केलर की जो टीचर थी ये एक अलग टीचर हैं, ये मिस सुलिवन नहीं है, ये स्कूल की टीचर है, ठीक है। तो जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने जो है वो मिस हेलन केलर के जो हाथ है वो अपने होठों पे रखवाया और उनको जो है वो होठों की जो मूवमेंट है वो सिखाई, यानी उनका हाथ जो है वो लिप पर रखा और उनको जो है जो होठ मूवमेंट करते थे उसको सिखाया। तो इस तरह से जब उनको सिखाया गया तो वो जो है वो बोलना सीख गई, यानी उन्हें समझ में आ गया कि किस तरह से किन अल्फाजों को बोलना है। यानी हम होठ को हिलाते हैं जब भी हम बात कर सकते हैं, तो होठ की मूवमेंट से जो है वो हेलन केलर को बोलना सिखाया गया। तो इस तरह से जो है उनको बोलना आ गया, यानी उनको जो बोलने की सलाहियत चली गई थी वो बोलने की सलाहियत वापस आ गई। लेकिन अभी भी जो है वो बहरी और अंधी ही हैं, उनकी आंखों की रोशनी और कान की सुनने की सलाहियत वो जो है वापस नहीं आए, लेकिन उनकी बोलने की सलाहियत आ गई थी। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनकी जो ज़िंदगी है उसमें और ज़्यादा रोशनी आ गई। और वो जो है बहुत बार इन्होंने एक्सरसाइज की, यानी बोलने की बहुत बार एक्सरसाइज की और फिर बोलना सीख ही लिया फाइनली। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है। By and by she learned to read books. These books were printed in a special language developed for blind person called Braille. The words were written with raised points instead of being printed, and she read them by touching them with her fingers. In this way she was able to read as much as other people could. She passed all her examinations easily. She went to college and to the Harvard University. She graduated from the university without difficulty. In fact, she proved to be a better student than many others. Her teachers loved and admired her. देखें स्टूडेंट फिर क्या हुआ, जब इनको बोलना आ गया और पढ़ना आ गया, यानी मिस सुलिवन ने इनको पढ़ना सिखा दिया और इनकी जो दूसरी टीचर थी, जो स्कूल की टीचर थी, उन्होंने जो है वो बोलना सिखा दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आता होगा कि उस्ताद की अहमियत कितनी ज़्यादा है इंसान की लाइफ में। तो फिर इनको जो है वो किताबें पढ़ना भी आ गई थी, यानी इनको जो है वो किताबें पढ़ना भी इन्होंने सीख लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो देख ही नहीं सकती, तो ये किस तरह से किताबें पढ़ रही हैं। देखें एक ख़ास किस्म की जो है वो किताबें बनाई जाती हैं जो कि जिन पे जो है वो डॉट्स बनाए जाते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो लोग अपनी उंगलियों को फेरते हैं उन किताबों पर और वो लोग समझ जाते हैं कि क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी मुख्तलिफ से जो है वो डॉट्स बना दिए जाते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो वो लोग जब हाथ टच करते जाते हैं तो नुक्ते उनके हाथों पे लगते जाते हैं, तो उन्हें पता चलता जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है उन्हें किताबें पढ़नी आ गई और उन्होंने जो है वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी। तो उन्होंने जो है वो अपना जितने भी उनके एग्ज़ाम थे स्कूल के वो तमाम इजीली पास कर लिए। तो फिर वो जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी जो है उन्होंने ग्रेजुएशन की, यानी उन्होंने वहाँ भी तालीम हासिल की। और ये इस तरह से वहाँ पर पढ़ती थी जैसे कि आम चाइल्ड, यानी जिस तरह से आम बच्चे पढ़ते थे उसी तरह से ये मेहनती थी और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती थी। तो इन्होंने जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी अपना इम्तिहान पास कर लिया और ये जो है वो ग्रेजुएटेड हो गई।
और इनके टीचर जो हैं वो इनसे प्यार किया करते थे और इनकी तारीफ़ें किया करते थे, क्योंकि ये जो है मिस हेलन केलर जो है ये काफ़ी मेहनती थी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन्होंने पढ़ना सीख लिया था। तो अब जो है हमारे पास जो आखिरी लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ देता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं आपको इसकी समरी राइटिंग करा दूंगा। इन 1956 हेलन केलर विजिटेड पाकिस्तान। शी वॉज 76 बट स्टिल वेरी एक्टिव. She came to Pakistan to see how she could help other deaf and blind people. She addressed many gatherings and encouraged those with similar shortcomings. She also visited the school for the deaf, dumb and blind in Karachi. Addressing the students, she said, how wonderful it is to be with you, my sons and daughters. Always be happy and cheerful. Never lose your faith. You can do everything in this world. She also praised the volunteers who were working and teaching there with no much zeal and selfless dedication. स्टूडेंट, इसमें फिर क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि 1956 में इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का विज़िट किया। यानी ये जो मिस हेलन केलर थी ये जो है वो पाकिस्तान आई, और जब ये पाकिस्तान आई तो इनकी उम्र कितनी थी? 76 थी। तो ये पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान में आने की इनकी वजह क्या थी? तो पाकिस्तान में आने का इनका जो मकसद था वो ये था कि इन जैसे जो लोग हैं, यानी जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी ये मदद करें, यानी यहाँ पर आके उन लोगों की जो है ये मदद करें। तो ये जब पाकिस्तान आई तो इन्होंने बहुत सारी गैदरिंग यानी बहुत सारे लोगों से मिली और अपने जैसे लोगों को जो है वो हौसला दिया और हिम्मत दी। और ये जो है वो कराची के एक स्कूल में भी आई, यानी वो जो स्कूल था वो ख़ास उन लोगों के लिए था जो देख नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे। तो वहाँ पर आके जो है इन्होंने खिताब किया और स्टूडेंट इन्होंने कहा कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के दरमियान हूँ। तो इन्होंने जो है वो मुखातिब करते हुए यानी बच्चियों को और बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा कि कभी भी जो है वो अपने तकदीर को यानी अपने मुकद्दर को नहीं कोसना, हमेशा जो है वो खुश होकर ज़िंदगी गुजारना। यानी आपको पता है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो आम लोगों की तरह ना बात कर सकते हैं, ना उठ बैठ सकते हैं, ना जा सकते हैं। तो वो लोग जो है वो मायूस हो जाते हैं। तो इन्होंने जो है उन्हें हौसला दिया और उन्हें कहा कि कभी भी जो है वो अपने मुकद्दर को नहीं कोसना, और आप लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप लोग इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपने मेहनत करनी है। जैसा कि आपको पता है कि मिस हेलन केलर जो है वो ना देख सकती थी ना बोल सकती थी, फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी पास कर ली। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आप लोग भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बस आपने जो है वो हिम्मत करनी है। और साथ ही साथ मिस हेलन केलर ने उन लोगों की भी तारीफ़ की जो कि इन बच्चों की मदद कर रहे थे, यानी वो वॉलंटियर, यानी वो लोग, वो खिदमत करने वाले लोग जो कि इन बच्चों की मदद कर रहे थे, उन लोगों की भी तारीफ़ की और उन लोगों की भी इज़्ज़त की और उन लोगों को सराहा। यानी वो लोग जो है वो सेल्फलेस होकर, यानी बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर अपने किसी मकसद के, इन अंधे बहरे बच्चों की जो है वो मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने जो है आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ा दिया और आपको टॉपिक समझा दिया कि इसमें क्या बताया जा रहा था। मैंने आपको जो है वो मुकम्मल डिटेल से समझाया है। अब जो है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें जो है हम समरी राइटिंग करेंगे, यानी अपने अल्फाजों में जो है इस चैप्टर को बयान करेंगे, लेकिन वो अल्फाजात जो होंगे वो आसान होंगे और जो हमारी समरी होगी वो चैप्टर से छोटी होगी, यानी सिर्फ जो है वो 1/3 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऊपर वाला चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको साथ ही साथ जो है वो समरी राइटिंग भी समझा देता हूँ। तो समरी राइटिंग जो है वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलें पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। वर्क इन पेयर्स, यूज़ द अंडरलाइन की वर्ड एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। लुक एट द डूज एंड डोंट्स गिवन इन द बॉक्सेस इन यूनिट 2.4। यू मे बिगिन लाइक दिस। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने पेयर में काम करना है, यानी आप होंगे और आपके 2-3 दोस्त होंगे, तो अकेले काम नहीं करना। और इसमें कहा जा रहा है कि जो कीवर्ड है उसे जो है आपने अंडरलाइन करना है, और आपने जो ऊपर आपको जो पैसेज दिया हुआ था उसकी आपने समरी राइटिंग करनी है, यानी जो अभी हम लोगों ने पैसेज, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी की हम यहाँ पर समरी राइटिंग बयान करेंगे।
और आपको इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप जो है वो यूनिट 2.4 पर जो आपको डू डस दिया हुआ था वो भी देख लें कि किस तरह से समरी राइटिंग की जाती है। तो मैं डू और डोंट्स जो है वो आपको समझा चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो याद होंगे। तो अब जो है मैं आपको सीधा जो है तेज़ी में समरी राइटिंग करा देता हूँ और पढ़ाता जाता हूँ। तो आप इसे जो है अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आपके पास जो है ये प्रिजर्व हो जाए। अब आ जाए पढ़ लेते हैं कि समरी राइटिंग हमारे पास क्या है। Most people are very lucky as they can see all things around them, but some people cannot see or hear. However, there are also those unfortunate ones who could once see and hear but are now blind and deaf. Some such people are brave and they take this as a challenge. वन सच पर्सन वॉज हेलन केलर। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं कि वो जो है वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदाइशी न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, और साथ साथ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी बीमारी की वजह से जिनके सुनने और बोलने की सलाहियत जो है वो चली जाती है। तो ऐसे लोग जो है वो इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और इसका जो है वो मुकाबला करते हैं और इस बीमारी से जो है वो लड़ते हैं, और कुछ लोग जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इनमें से एक इंसान जो है वो हेलन केलर भी हैं, यानी इनकी भी जो है वो आंखें और सुनने की सलाहियत चली गई थी बीमारी की वजह से, लेकिन ये जो है वो मिस सुलिवन की तरह ठीक नहीं हो पाई थी। तो आज हम आगे पढ़ लेते हैं। Helen Keller was born in 1880 in a small town in the USA. She was normal child, but in February 1882 she fell ill and became blind and deaf, but her parents never lost hope. At the age of 7, her parents asked Miss Sullivan to look after Helen. Miss Sullivan had became blind once but retained her sight. She thanked God by helping other blind people. Miss Sullivan agreed to teach Helen. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो अब वही बात बताई जा रही है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि समरी राइटिंग में हम वही बात दोबारा लिख रहे होते हैं जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, लेकिन हम जो है वो सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि टॉपिक में मौजूद हो, बल्कि अपनी तरफ से सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि मिस सुलिवन जो है वो 1880 में 1880 में जो है वो यूएसए के छोटे कस्बे में जो है वो पैदा हुई, और ये जो है एक नॉर्मल चाइल्ड थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन 1882 फरवरी में जो है ये बीमार हुई और इनकी बीमारी की वजह से इनकी आंखें और सुनने की सलाहियत जो है वो चली गई, और इनके वालदेन जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन जब ये 7 साल की उम्र में पहुँच गई तो इनके वालिद ने जो है वो मिस सुलिवन से कहा, और मिस सुलिवन ने जो है इनको पढ़ाया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सिखाई। और मिस सुलिवन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि मिस सुलिवन भी जो है वो अंधी हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उन पे ये एहसान किया कि उनकी जो है वो आंखें उन्हें वापस लौटा दी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो आज आगे पढ़ते हैं। One day Miss Sullivan made Helen write the word water in the sand. At last Helen could able to spell the word water. Very slowly Miss Sullivan taught Helen about different things include counting and sums. देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो मिस सुलिवन ने जो है हेलन को जो है वो वर्ड वाटर लिखना सिखाया, यानी वाटर जो होता है उसको स्पेल करना और उसको जो है वो पढ़ना सिखाया। तो ये काम जो है वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इन्होंने जो है यानी मिस सुलिवन ने जो है वो हेलन केलर को सिखाया, और साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हेलन केलर को सिखाई मिस सुलिवन ने, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत मैथ भी सिखाई और काउंटिंग करना यानी सम करना, ऐड करना भी सिखाया। अब आगे पढ़ लेते हैं। एट द एज ऑफ 8 हेलन वेंट टू स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। Helen was forgotten how to speak. Her teacher helped her to regain her speech by the movements of her lips. After a lot of exercises at the age of 10, Helen was able to speak again. तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि 8 साल की उम्र में जो है इन्हें स्कूल लगा दिया गया, और ऐसे स्कूल में लगाया गया जहाँ पर जो है वो अंधे और बहरे बच्चे जो है वो पढ़ते थे। तो ये जो है वो बोलना भूल गई थी, यानी किस तरह बोलते हैं ये चीज़ ये भूल चुकी थी। तो इनकी टीचर ने जो है इनको मदद की, और ये 10 साल की उम्र में जो है इन्होंने बोलना दोबारा सीख लिया, और इन्होंने जो है वो एक इनकी ज़िंदगी में रोशनी सी आ गई बोलना सीखने की बात। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है।
Helen learned to read books in Braille, a special language for blind persons. She read them by touching the words. She passed her examinations and went to the Howard University. After college, she graduated from that university. इसमें कहा जा रहा है कि हेलन केलन ने जो है वो किताबें पढ़ना भी सीख ली, यानी एक ख़ास तरह की किताबें आती हैं जिस पे जो है वो डॉट्स को बना दिया जाता है, नुक्तों को उभार दिया जाता है। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं जब वो उस पर हाथ फेरते हैं तो उन्हें पता चल जाता है क्या वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से इन्हें जो है वो किताबें पढ़ना भी आ गई और इन्होंने जो अपने एग्ज़ाम्स थे, यानी जो स्कूल के एग्ज़ाम्स थे, कॉलेज के एग्ज़ाम्स ईजीली पास कर लिए और इन्होंने जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन भी हासिल की, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया था। अब आखिरी पढ़ते हैं और इसे वाइंड अप करते हैं। इन 1956 एट द एज ऑफ 76 शी विजिटेड पाकिस्तान टू हेल्प एंड इनकरेज ब्रीफ एंड blind pupil. In her address at the school for the deaf, dumb and blind in Karachi, she said the students not to curse your faith and told them they could do everything in this world. She also praised the volunteers who worked for them. स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि 1956 में जो है वो हेलन केलर जो है वो पाकिस्तान आई। तो उस वक्त जो इनकी उम्र थी वो थी 76। तो ये पाकिस्तान क्यों आई? ये पाकिस्तान इनके आने की जो वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जो अंधे और जो बहरे लोग हैं उनकी जो है ये हौसला अफजाई करें और उनको जो है वो ज़िंदगी जीने की एक नई राह दिखाएं। तो इन्होंने जो है वो बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो इन्होंने जो है वो कराची के एक स्कूल में जो है वो अंधे बहरे बच्चों से ख़िताब किया और उनको जो है वो हौसला दिया कि आपने जो है वो अपने ज़िंदगी में जो है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना है। आप जो है वो कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं, तो आपने जो है वो अपने तकदीर को कभी कोसना नहीं है। और स्टूडेंट, इसमें साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हेलन केलर ने उन लोगों की भी तारीफ़ की और उन लोगों के काम को भी सराहा जो कि अंधे बहरे बच्चों की मदद कर रहे थे और उनको जो है वो ज़िंदगी जीने के तरीक़ेकार सिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमें यही बात बताई जा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो रही, तो काफ़ी मेहनत से जो है ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया और रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि ये जो मेहनत है इसका थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिले। तो स्टूडेंट, आपने जो है वो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि मैंने जो है वो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खुलकर आपको तमाम चीज़ें समझाई है, तो ताकि आपके दोस्त भी जो है इन चीज़ों को पढ़ सके। अगर स्टूडेंट कोई बात समझ ना आई हो, कुछ रह गया हो, तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करते हैं। अगर कोई क्यूरी रह गई हो, कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो, तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और स्टूडेंट, नोट्स जो है मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, नोट्स मैंने बना लिए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो PDF में भी हैं, इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।